आरएस भट्टी जो है वो बिहार डीजीपी का पद छोड़ के अब केंद्र के लिए काम करने जा चुके हैं और इसी बीच बिहार डीजीपी का जो पदभार है वो खाली पड़ गया है और अब कई तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। कयासों का बाजार गर्म हो गया है कि आखिरकार आरएस भट्टी का पद अब किसे मिलने वाला है, यानी बिहार डीजीपी का पद जो है वो कौन संभालेगा। इसके ऊपर कई सारे आईपीएस अधिकारियों के नाम जो है वो सामने आने शुरू हो गए हैं, लेकिन वो तीन नाम जिसके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिए जा रहे हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और उसमें से एक नाम तो एक महिला आईपीएस अधिकारी का भी है जो अपने वक्त में खूब फेमस रही हैं और हो सकता है कि डीजीपी का प्रभार जो है उन्हें भी मिल जाए। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आरएस भट्टी जो है वो अपने पद को छोड़ के अब सीआईएसएफ के लिए काम करेंगे। वहां के लिए वो रवाना भी हो चुके हैं और वो अब केंद्र सरकार के लिए काम करना चाहते थे, जिसकी जानकारी उन्होंने बिहार सरकार को दी थी। बिहार सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी थी और उसके बाद मतलब आरएस भट्टी के जाने के बाद ये जो बिहार डीजीपी का पद है, जो पुलिस महकमे का सबसे बड़ा पद होता है, वो रिक्त हो गया और उसके बाद कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया। कई आईपीएस अधिकारियों का नाम जो है वो सामने आने लगा कि आरएस भट्टी के जाने के बाद बिहार डीजीपी का पद जो है ये संभाल सकते हैं। उनमें से तीन नाम ऐसे हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन्हीं तीनों में से कोई एक जो है वो बिहार का डीजीपी बनने वाला है। तो भाई, पुलिस महकमे का सबसे बड़ा पद है, तो हम सबको ये जानना भी चाहिए कि ये पदभार जो है वो कौन ग्रहण करने वाला है और कौन बन रहा है बिहार का नया डीजीपी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहला नाम है आलोक राज का। आलोक राज जो है वो 1989 के आईपीएस अधिकारी हैं और अपने कड़क मिजाज के लिए जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल जो रहा है एसपी के तौर पे, बतौर एसपी जब इन्होंने काम किया तब इनके नाम के काफी चर्चे हुआ करते थे और आलोक राज इस लिस्ट में शामिल है। अगर आलोक राज की बात करें तो आलोक राज इससे पहले भी इनका नाम चर्चा में आया था, लेकिन तब तक बीएसएफ से जो है वो आरएस भट्टी को बुला के डीजीपी बना दिया गया था और एक बार फिर से जो है इनका नाम चर्चा में है कि हो सकता है कि इनको बिहार डीजीपी का पदभार दे दिया जाए। वहीं अगर दूसरा नाम बोले तो दूसरा नाम है शोभा अहोटकर का। शोभा अहोटकर लेडी सिंघम के नाम से बिहार में मशहूर थी और आपको याद होगा 2000-2005 का वो दौर जब सारण में शोभा अहोटकर जो है वो एसपी बन के गई थी और इनके डर से माफियाओं के पसीने छूट जाते थे। तब कहा जाता था कि भाई शोभा अहोटकर आने वाली हैं। शोभा अहोटकर को एक और नाम दिया गया था जिसमें उनको हंटर वाली कहा जाता था, मतलब हाथ में हंटर लेके वो चलती थी और अपराधियों के पसीने छूट जाते थे जब शोभा अहोटकर इस तरीके से आती थी। तो अभी शोभा अहोटकर जो है वो बिहार होम गार्ड और इसके साथ ही साथ फायर विभाग में डीजी हैं और अब इनके नाम की भी चर्चाएं होने लगी है कि हो सकता है बिहार की डीजीपी का पद जो है वो शोभा अहोटकर को दे दिया जाए। अब आते हैं तीसरे नाम पे। ये नाम जो है वो सबसे ज्यादा चर्चा में है और कहा जा रहा है कि ये नाम हो सकता है कि बिहार का डीजीपी बन जाए। मतलब विनय कुमार की मैं बात कर रहा हूं। विनय कुमार के ऊपर सबसे ज्यादा जो कयासों का बाजार है वो गर्म है, तेज है और सबसे ज्यादा इन्हीं के ऊपर जो है एक तरीके से लोग कह रहे हैं कि ये डीजीपी बनाए जा सकते हैं। विनय कुमार के बारे में मैं आपको बता दूं, 1991 के आईपीएस बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और ये काफी तेज तर्राक अधिकारी हैं। आईपीएस अधिकारियों के सूची में इनका नाम हमेशा कहीं ना कहीं अग्रगण्य रखा जाता है। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, इनके बारे में बहुत सारी कथाएं भी हैं कि विनय कुमार अपने क्षेत्र में जब ये एसपी थे तो किस तरीके से काम करते थे और इनके काम के कायल कहीं ना कहीं उस वक्त बिहार सरकार भी हुआ करती थी। आज भी इनके काम को पसंद किया जाता है और इसी वजह से वर्तमान में इन्हें बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के डीजी पद पे तैनात किया गया है और अब हो सकता है कि बिहार के डीजीपी का पद भी
इनको दे दिया जाए। तो यही वो 3 नाम हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि आरएस भट्टी के जाने के बाद बिहार का डीजीपी इन्हें बनाया जा सकता है। बिहार का डीजीपी अगर इन तीनों में से कोई बनता है तो वाकई जो एक तरीके से इनका फैन बेस भी है, मतलब लोग कुछ आईएएस अधिकारी को ही जानते हैं और इन तीनों का नाम जो है हमेशा सुर्खियों में रहा है। तो देखना यह होगा कि आखिरकार इन तीनों में से बिहार का डीजीपी कौन बनता है। बाकी आपको क्या लगता है, आप किसको डीजीपी बनते हुए देखना चाहते हैं इन तीनों में से? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।